प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक अंधी बुढ़िया थी, गणेश जी की परम भक्त। गणेश जी की उपासना वो दिन रात करती रहती थी और अंतर मन से करती थी। हालांकि उसे दिखाई नहीं देता था, पर उसकी अटूट श्रद्धा, अटूट प्रतीति भगवान गणेश के ऊपर थी। गणेश जी ने भी देखा कि यह बुढ़िया इतनी श्रद्धा से मेरी भक्ति करती है, तो क्यों नहीं इसके मन में कुछ अभिप्सित है, कुछ इच्छा है, तो उसकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व भी अब मेरे ऊपर है। और एक दिन उसकी भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए। उसने कहा बुढ़िया को, गणेश जी ने, कि हे वृद्धे, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो कभी मांगने के लिए सोचा ही नहीं, और मैं मांग के करूंगी क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी तरह की आपकी भक्ति करती रहूं, उसी में मुझे आनंद आता है। गणेश जी ने कहा, देव दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो, पर मेरी इच्छा ही खत्म हो चुकी है। मुझे आपके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। गणेश जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी देव दर्शन अत्यंत दुर्लभ। तुम अपने पुत्र वधू बेटे से, इनसे पूछ के तो देखो, हो सकता है वो कोई राय दे दे तुम्हें। ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करती हूं, यदि उनकी कोई इच्छा है तो आपसे बता दूंगी। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को नजदीक बुलाया और कहा कि इस तरह से गणेश जी प्रसन्न हुए हैं, क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। वो वरदान देने के लिए तैयार है। बेटे ने कहा कि मां, उनसे बहुत सारा धन मांग लो, ताकि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। बहुत सोच विचार करके बुढ़िया ने सोचा कि अब मैं क्या मांगू, पर उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। क्यों नहीं मेरे बेटे ने, मेरी पुत्र वधू ने, और जो मेरी सहेली उसने कहा, उन तीनों बातों का मिश्रण करके एक ऐसी चीज मांगती हूं जिससे तीनों की बात भी पूरी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए और कहा कि मांगो, मैं फिर से आ गया हूं तुम्हें अपने वचन के अनुसार कुछ देने के लिए। बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं अपने पड़ पोते को अपनी आंखों से सोने की थाली में खाते हुए देखना चाहती हूं। गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि तुमने तो मुझे ठग लिया। तुमने एक वरदान नहीं, एक साथ कई वरदान मांग लिए, कई बातों को मांग लिया। सचमुच में तुम बुद्धिमान हो। बुढ़िया ने अपने बेटे की भी बात रख ली। उसे पैसा चाहिए था। पैसा तभी होगा जब उसका पड़ पोता सोने की थाली में खाएगा। उसने अपने लिए, जो कि पुत्र वधू के लिए बेटा मांगा था, वो बेटा भी मिल गया, अपनी आंखें भी मिली। सोने के थाली में खाते हुए देखूं, अर्थात उसकी नेत्र ज्योति आ जाए और उसकी उम्र भी बहुत लंबी हो जाए। पोते को नहीं, पड़ पोते को देखने की बात कह रही है। 100 साल के भी ऊपर उसकी उम्र हो जाए। ये होता है बुद्धिमत्ता का प्रतीक। गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहते हुए बुढ़िया को वरदान दे दिया। और दोस्तों, सचमुच में हमारे पास कुछ नहीं है, पर मां सरस्वती की कृपा है तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है, पवित्र होती है, और अच्छे विचार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते रहते हैं।
उसने ये भी मांगा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करती रहूं। इतनी लंबी उम्र तक उसे उनकी भक्ति का भी मौका मिल गया। तो ये होता है दोस्तों, बस माँ सरस्वती की कृपा इसी तरह आप पर भी बनी रहे और मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।